दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर में आता है? केजरीवाल जी। बहुत बढ़िया। लेकिन उस 31,428 करोड़ में से 26,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं दे पा रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। दिल्ली में इंडिया डायलॉग कॉन्क्लेव का मंच सजा। कई राजनेता इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे और इन्हीं में से एक नेता थे बीजेपी के, जिनका नाम है रोहित चहल। किसान आंदोलन के मुद्दे पर रोहित चहल ने अपनी बात तो रखी ही, साथ ही साथ यह भी कहा कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और उनको विपक्षी भड़का रहे हैं। दिल्ली में आज एक बहुत खास इवेंट हुआ है। रोहित सर बताइए, इस इवेंट के क्या मायने हैं आपके लिए, कितना खास लगा? देखिए, बहुत ही खास इवेंट है क्योंकि दिल्ली की राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली देश का दिल है, और वहाँ पर और देश के दिल में जो आज ल्यूटेन जोन में इवेंट हुआ है, बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ है। और मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, इतना अच्छा इवेंट किया। और ख़ास करके यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन यूथ का रहा और सारे सेशंस में उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया बहुत ही काबिल तारीफ था। स्टेज पर हमने देखा थोड़ा सा गहमा गहमी हो गई थी और स्टेज से उतरकर आप सब एक ही थे। फिर उन सब चीज़ों को खैर देखकर बहुत अच्छा लगा कि पॉलिटिशियंस ऐसे भी होते हैं। किसान आंदोलन पर थोड़ा सा आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपकी जो राय है वो जानना चाहूंगी, क्योंकि वो अब खत्म नहीं हो रहा है। लग रहा था कि योगी सरकार ने जिस तरीके से एक्शन लेने के आदेश दिए थे कि थोड़ा सा बैकफुट पर आ जाएगा, फिर जिस तरीके की हिंसा हुई लगा कि यहाँ से किसान आंदोलन कमजोर हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। देखिए, सरकार पहले दिन से प्रयास थी। मोदी जी जो लाए, मोदी जी चाहते थे हमारे जो किसान भाई हैं, जो अन्नदाता है, उनकी आय दुगनी हो। उसी को लेके लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। किसान सम्मान निधि के द्वारा उनको सम्मान देने का काम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा उनके खातों में आज दिया जा रहा है 6,000 रुपये। आप देखिए जिस प्रकार से किसान पहले लगातार आत्महत्याएँ करते थे, उनको उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं होता था, तो आज मोदी जी उनके किस तरीके से आय दुगनी करने के लिए लगे हुए हैं। तो उसी को लेकर ये आज जो बिल थे 3 आए थे, और ये बिल उनके जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं बीच में, उनको हटाकर किसान सीधा सीधा अपनी फसल जहां चाहे देश भर में बेच सकता है, उसको लेकर थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी, वही राहुल गांधी जो 2012 और 13 में ये बात कहते थे कि हम एपीएमसी ख़त्म कर देंगे अगर हम मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने रखा, बल्कि 2019 के मैनिफेस्टो में उन्होंने ये बात रखी थी। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पंजाब के मैनिफेस्टो में यही चीज़ रखी थी कि हम एपीएमसी ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं जब 2018 आया तो उन्होंने दलितों के उस पर कि आरक्षण खत्म हो जाए, कोई आरक्षण नहीं खत्म हुआ। 19 में उन्होंने कहा कि नागरिकता चली जाएगी, किसी की नागरिकता नहीं थी। और 20 के अंदर कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियाँ बंद हो गई, कोई मंडी बंद नहीं हुई। तो एक भ्रम फैलाने का काम मोदी जी को से दिक्कत इन लोगों को है। लगातार देश में अराजक जो ताकतें हैं, अराजकता फैलाना, देश के टुकड़े करने वाली ताकतें एक हो रही हैं, और उनका सिर्फ मकसद जो है मोदी जी के ऊपर हमला करना है। उनका कोई किसान मोटिव नहीं है। किसानों का अगर इतना हित होता तो आज किसानों की हालत ऐसी नहीं होती। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो है वो खुद विदेश में चले जाते हैं जब किसान आंदोलन कर। राहुल गांधी खुद कहाँ थे? उस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन सर अगर एक तबका है, आप समझ लीजिए 500,000 किसान हो, उनको हमने भ्रम फैला दिया, हजारों की तादाद में है। हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश के किसान है, यूपी के किसान हैं, तो उनके बीच में कांग्रेस कैसे भड़का सकती है? देखिए, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। जो किसान भाई हैं वो एक लिमिटेड किसान है। अगर आप देखिए बाकी देश भर के अंदर कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, बिल्कुल शांत क्यों है? कहीं ना कहीं जहां आने वाला जो चुनाव है, चाहे वो पंजाब की बात कर लें, चाहे आने वाला उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो एक वो बहुत बड़ा कारण है। उनका निशाना जो वो आने वाला चुनाव है। कांग्रेस पार्टी एक समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि हम एपीएमसी ख़त्म कर देंगे। राहुल गांधी कहते हैं हमारे 11 स्टेटों के अंदर मुख्यमंत्री हैं। आज कांग्रेस पार्टी अगर एपीएमसी की बात करें, केरला में क्यों नहीं लागू करते? पहले केरला के अंदर उसको लागू करें, पश्चिम बंगाल के अंदर क्यों नहीं लागू करते? किसान सम्मान निधि तक वहाँ पर नहीं देने देते, वहाँ पर उस पर रोक लगा दी जाती है। तो ये दोहरा चेहरा जो है वो जनता जान रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। आज पंजाब के अंदर बड़े पैमाने में जो बिचौलिए हैं, जो मंडियों दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज आपको बॉर्डर्स पे बैठे हुए दिखाई देंगे। किसानों को कहीं ना कहीं कुछ किसान भी हैं जो वहाँ पर उनको बरगला के उनको लाया गया। लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे, उस पूरे बिल को पढ़ेंगे, तो ध्यान आएगा कि यही जो राकेश टिकैत जी हैं, यही तारीफें करते नहीं थक रहे थे जब किसी कानून पास हुआ कि मेरे पिताजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी का सपना आज पूरा हुआ है। बिल्कुल, वोट भी दिया, वोट तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो उनके स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी जो किसान नेता थे, और हमारा उनका सम्मान है कि जो उनका सपना था
वो सपना पूरा किया है मोदी जी ने, तो वो तब बात कर रहे थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो राजनीतिक रूप से, क्योंकि आपको ध्यान होगा आरएलडी से वो चुनाव लड़े थे 2014 में, हम सब जानते हैं, और आरएलडी और उस समय कांग्रेस गठबंधन, तो कहीं ना कहीं आज देखिए कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पर पहुँच गई, आम आदमी पार्टी पहुँच गई है, आरएलडी पहुँच गए, तो ये सीधा सीधा पीछे से बैठे थे, आज ये सामने आ गए। कहीं ना कहीं जनता जब 26 जनवरी पे, आप ये किसान हो सकते हैं तो 26 जनवरी पे तिरंगे का अपमान कर रहे हो, जो लाल किले पे जो हमारा लाल किला उसका अपमान कर रहे हो, ये किसान नहीं हो सकते। जो 400 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं, किसके द्वारा घायल हुए हैं, ये किसान नहीं हो सकते। किसान जो भाई हैं उनको बदनाम करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जिस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश सीए के अंदर की गई थी, चाहे वो दलित आंदोलन, दलितों को भ्रम फैलाने की कोशिश की कि आज किसानों भ्रम फैलाए, लेकिन किसान, मुझे लगता है आप देखिए आने वाले समय में इनको जवाब किसान ही देगा देश का। जाते जाते आखिरी सवाल बस ये, किसान आंदोलन का असर आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है, बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है या फायदा? देखिए, चुनाव आते जाते रहेंगे, हमारे लिए मकसद है कि किसान जो हमारे भाई बहन हैं उनकी आय को दुगनी करना, उसके लिए मोदी जी कटिबद्ध हैं, उसको लेकर काम कर रहे हैं। और बिल्कुल मान के चलिए ये कृषि कानून जो है, और कृषि कानून के बाद जो इसमें जो मोदी जी हिसाब से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे किसानों को इसका फ़ायदा दिखेगा और मिलेगा। और किसान आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, पूरा देश नहीं, किसान भी हो, चाहे जवान हो, चाहे जितने भी वर्ग हो, मोदी जी के साथ खड़े हमने देखा है। और आने वाले जो देश विरोधी ताकत है, इनको जवाब जनता, देश की जनता देने वाली है। करप्शन पे क्या कहा था, क्या लाएंगे? जन लोकपाल आ गया, आ गया, जोर से बोलिए, उनको सुनाई देगा। भ्रष्टाचार पे आए थे, भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। ये है दिल्ली जल बोर्ड, किसके अंडर में आता है? सरकार में किसके अंडर में आता है? किसके अंडर में? केजरीवाल जी। दिल्ली जल बोर्ड को दिल्ली सरकार ने पैसा देने की बात कर रहे हैं, दिया पैसा दिया 5 साल के अंदर दिल्ली जल बोर्ड को इन्होंने दिया 31,428 करोड़ रुपए। बहुत बढ़िया। लेकिन उस 31,428 करोड़ में से अभी तक 26,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं दे पा रहे। ये 26,000 करोड़ रुपए, मैं साक्षात सबूत आप लोगों के सामने ये बातें कर रहे थे। मुझे पता था कि ये झूठ बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, यू टर्न लेंगे अपनी बातों से। बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही थी। वाईफाई मिल गया आप सबको? मिल गया? मेरा युवा बैठे, युवा से बात कर रहे थे। भैया 25 कॉलेज बनवाने की बात की थी, बन गए। एक कॉलेज का नाम बता दे, मेरे सौरभ जी बैठे नहीं बता पाएंगे। मैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति करके आया हूं, तो मुझे पता है 25 कॉलेजों की बात की थी, एकमात्र कॉलेज दिल्ली के अंदर नहीं बना। कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है, हमें पता था कि कुछ नहीं होने वाला है। ये 26,000 करोड़ कहां है पता नहीं। इनसे सवाल कर रहे हैं तो होर्डिंग लगा रहे हैं, तो होर्डिंग फाड़ रहे हैं इनके गुंडे। एक बात, अब आ जाते हैं इनकी बात पे। ये बात कर रहे थे कि भैया सिंधु बॉर्डर पे 26 तारीख को लाल किले के प्राचीर पे जो हुआ वो शर्मनाक था। देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो अपमान किया गया,